इससे पहली वीडियो में हमने आत्मा और परमात्मा के परिचय को जाना। अभी हम जानेंगे उस परमात्मा को याद करने की सबसे सहज और यथार्थ विधि क्या है। आज सारे संसार में और उसमें भी खास भारत में अनेक प्रकार के योग सिखाए जा रहे हैं। वह सारे योग प्राणायाम सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं, परंतु हमारी अंतरात्मा को जो शांति चाहिए वह राजयोग से ही प्राप्त हो सकती है। यह राजयोग भारत का सबसे प्राचीन योग है। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसका वर्णन किया गया है। यह योग आज से 5000 वर्ष पहले स्वयं परमपिता परमात्मा ने सिखाया था। अब फिर से उसी कड़ी को दोहराया जा रहा है। खुद परमात्मा पिता यह राजयोग सिखा रहे हैं। जो भी मनुष्य इस राजयोग का नियमित अभ्यास करता है वह सदा दुख और अशांति से मुक्त रहता है। उसके जीवन में कभी कोई बीमारी या टेंशन नहीं आ सकती। तो आइए राजयोग की इस विधि को विस्तार से समझते हैं और वीडियो के लास्ट में कमेंट्री द्वारा राजयोग का अभ्यास कराया गया है, वह भी जरूर करें। और अभी हमारे बीच राजयोग शिक्षिका परम आदरणीय सुनीता दीदी जी हैं। अभी दीदी हमें राजयोग का अर्थ, विधि और इससे होने वाली प्राप्तियों के बारे में समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के विषय को। योग अर्थात जोड़, संबंध या मिलन। इस विद्यालय में जो योग सिखाया जाता है वो बहुत ही सहज है। इतना सहज है कि इसे बच्चे, युवा, वृद्ध, बीमार सभी कर सकते हैं। इसलिए इस राजयोग को सहज योग भी कहा जाता है। हाथों से कार्य करते आप मन से इसका अभ्यास कर सकते हैं, इसलिए इसको कर्म योग भी कहा जाता है। मतलब आप हाथों से काम करें और मन से उस परम पिता को याद करते रहें, इसलिए इसको कर्म योग भी कहा जाता है। वैसे भी योग से कर्म में कुशलता आती है। योग का अर्थ ही है कि आपके कर्म बड़े कुशल होने चाहिए, सुखदायी होने चाहिए। इसी योग को हम संन्यास योग भी कहते हैं। ऐसे बाह्य रूप से हमारा कोई संन्यास नहीं है, भोजन का, वस्त्रों का, किसी भी चीज का कोई संन्यास नहीं, पर मन से 5 विकारों का संन्यास करना होता है। अनेक नाम होते हुए भी इसका मुख्य नाम राजयोग है। और इस राजयोग में आत्मा का मिलन परम पिता परमात्मा से होता है, ईश्वर से होता है। जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो अधिकतर लोग कहते हैं जी हमारा मन नहीं टिकता, कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है। अगर ऐसा है तो हमें ज़रूर समझना होगा कि मन क्यों भटकता है। मन के भटकने के 3 कारण हैं। पहला, हम स्वयं को नहीं जानते, इसलिए मन भटकता है। दूसरा, जिसमें हमें ध्यान लगाना है उसका भी सत्य परिचय हमारे पास न होने के कारण मन भटकता है। तीसरा, हमारे अनेक जन्मों के पाप कर्म हैं जो हमारा ध्यान नहीं लगने देते हैं। और अब इन तीनों का समाधान हमें स्वयं करना है। स्वयं की पहचान हमने प्राप्त की कि हम इस शरीर से अलग एक दिव्य चेतना है, प्रकाश है, लाइट है। और जहाँ तक परमात्मा की बात है, उनका भी सत्य परिचय हमने प्राप्त किया कि वो परम पिता परमात्मा हम सबके पिता हैं, कल्याणकारी हैं, सदाशिव हैं। और जो हमारे अनेक जन्मों के पाप कर्म हैं उससे भी हमें कभी निराश नहीं होना। परमात्मा की याद में इतनी ताकत है कि हम अपने पाप कर्मों को नाश कर सकते हैं। ध्यान से समझेंगे कि परमात्मा की याद से हमारे जो पाप कर्म हैं वो नष्ट होते हैं और परमात्मा की याद से हमारी जो आत्मा है उसका शुद्धिकरण होता है। कैसे पता चलेगा कि शुद्धिकरण हो रहा है? अगर आपका मन कनेक्ट हो जाता है परम पिता परमात्मा पर तो आपको शांति का अनुभव होगा, खुशी का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा। हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि हम राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, शायद कोई बिंदु चमकेगा, लाइट दिखेगी। राजयोग में इस तरह के चमत्कार को कोई नमस्कार नहीं है, लेकिन आपका जो जीवन है वो चमत्कारिक बन जाता है। यहाँ पर हम मेडिटेशन करते हुए कभी भी इंतज़ार नहीं करते कि हमें कोई लाइट दिखेगी या बिंदु चमकेगा। नहीं, बहुत ही सहज भाव से
हमें अपने मन को परमात्मा पे टिकाना है। इस राजयोग के अभ्यास में अगर कहीं हमारा मन इधर उधर जाता है तो इसको बहुत प्यार से हम वापस लेकर आएंगे। आपको अपने मन को एक अच्छा दोस्त बनाना है। मेक योर माइंड ए बेस्ट फ्रेंड। अगर हमारा मन मेडिटेशन करते हुए कहीं इधर उधर जा रहा है तो हमें अपने मन से खुद बात करनी है कि हे मन, अभी तक भटक भटक के थके नहीं हो, और फिर जब पहले भटकते रहे तो तुम्हें क्या मिला? दरअसल हमारे मन और बुद्धि को आनंद की तलाश रहती है। ध्यान से सुनेंगे इस बात को। हमारे मन और बुद्धि को आनंद की तलाश रहती है। अगर वो यहाँ ना मिले तो कहीं और, फिर कहीं और, फिर कहीं और। इसलिए इस मन को बहुत प्यार से समझाना है, इस मन को दबाना नहीं, इस मन को एक सही दिशा देनी है। जब हम सही दिशा देंगे तो हम राजयोग में सुंदर अनुभूति कर पाएंगे। इस राजयोग अभ्यास के लिए कुछ एक नियम है जिनका पालन करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला नियम मन वचन कर्म की पवित्रता है। अगर आप प्रभु मिलन करना चाहते हैं तो अपने मन का शुद्धिकरण करें। इस मन में किसी के लिए भी कुछ बुरा नहीं सोचे। अगर आ रहा है कुछ बुरा विचार, खुद को खुद ठीक करें। वचन की भी पवित्रता चाहिए। मान लीजिए आपने अपने वचन से किसी को दुख दिया, परेशान किया, आप कितनी देर भी मेडिटेशन करने की कोशिश करेंगे, मन टिकेगा नहीं। क्योंकि सामने वाले को जब हमने हर्ट किया तो उसकी जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं वो हम सबका मन टिकने नहीं देगी। ध्यान रखेंगे कि हमारे वचनों से किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। एक छोटी से नियम को पालन करेंगे। कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है, सोच समझ के बोलना है। वैसे भी बोलो शब्द का आप संधि विच्छेद करें तो ये बनता है बो प्लस लो, कि जब आप कुछ बोल रहे हैं समझो आप कोई बीज बो रहे हैं ना, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। तो हमें किसी को भी अपने बोल के द्वारा दुख नहीं पहुंचाना है। और अगर हो जाए ऐसा, गलती हो भी जाए एज ए ह्यूमन बीइंग, तो हमें क्षमा मांग लेनी है। से सॉरी। अगर आप सॉरी करते हैं तो साड़ी मैली नहीं हो जाती है। प्रयास करें हमारे वचनों से किसी को भी कष्ट ना पहुंचे। कर्म की पवित्रता क्या है? आप जो भी कर्म करें वो प्रभु की याद में करें। सूक्ष्म में भी मैंपन ना आए, मैंने किया, मैं ही कर सकता हूं। नहीं, हम सब निमित्त हैं। अपने को इंस्ट्रूमेंट समझ के करें और अभिमान से परे रहकर करें। ये राजयोग का पहला नियम है। प्योरिटी मीन्स मन वचन कर्म की पवित्रता। इसी तरह से दूसरा नियम है शुद्ध अन्न। कहते जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा अन्न। अर्थात जो बनाने वाला है उसका भी पूरा प्रभाव अन्न के ऊपर पड़ता है। तो जब हम भोजन बनाते हैं वो परमात्मा की याद में बनाएं, परमात्मा को भोग लगाएं, प्रसाद समझ के खाएं। एक स्थान पर बहुत अच्छी बात थी कि शुद्ध भोजन कौन सा होता है। शुद्ध भोजन वो होता है जिसमें खाने वाले की बजाय खिलाने वाले को ज़्यादा खुशी हो रही हो, और जो खा रहा है वो भी प्रसाद समझ के खा रहा है। जब हम भोजन बनाते हैं तो उस समय हम कोई भी इधर उधर की बातें, टीवी देखना या कोई ऐसी वैसी चीज़ें सुनना, उन्हें छोड़कर प्रभु के लिए प्रसाद बन रहा है, इस प्यार से बनाएं। आजकल अधिकतर लोग ये कहते हैं बच्चों की पढ़ाई में एकाग्रता नहीं रही। जब कभी हम देखते हैं, कभी घरों में कहीं जाना होता है तो हम देखते हैं भोजन बन रहा है, माता जी भी टीवी देख रही हैं, बच्चे भी खाना खा रहे हैं टीवी देखते हुए। देखिए, इससे हमारी एकाग्रता पे बहुत फर्क पड़ता है। जब आप भोजन बनाते हैं, भोजन खाते हैं, तो आप परमात्मा की याद में खाएं। उस समय आप टीवी इत्यादि, मोबाइल आदि इन सब का प्रयोग ना करें। वैसे आप अपनी आवश्यकता प्रमाण कोई भी कार्य करते हैं वो अलग बात है, लेकिन भोजन बनाते हुए, खाते समय कभी भी हम टीवी आदि ना देखें, क्योंकि जो कुछ आप देखते हैं उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। और आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि अगर आप परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन बच्चों को देते हैं तो उनकी पढ़ाई में एकाग्रता अच्छी बनती है, उनका पढ़ने में मन लगता है, उनको खुद को भी मन में अच्छा लगता है कि हम पढ़ते समय ध्यान से पढ़ें। नहीं तो ज़्यादातर बच्चों की एक कंप्लेन है कि जब वो पढ़ने लगते हैं तो मन टिकता नहीं है। शुद्ध भोजन अर्थात जिसमें ज़्यादा तेज मिर्च मसाले, तामसिक चीज़ें ना हों, ज़्यादा तली हुई चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें, ये सब हमारी एकाग्रता को भंग करती हैं।
ताज़ा भोजन स्वीकार करें, मौन में स्वीकार करें। यह मेडिटेशन के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ तक कि पानी भी जब आप पीते हैं तो पहले उसे चार्ज करें परमात्मा की याद से और उसे अमृत समझकर पिएं। तो क्योंकि हमारे शरीर में अधिकतर जल है, और जब आप परमात्मा की याद में जल ग्रहण करते हैं, अमृत समझ के ग्रहण करते हैं, तो आपके तन के रोगों से भी आपको मुक्ति दिलाता है। इसी तरह से तीसरा नियम है राजयोग का, दिव्य गुणों की धारणा। ध्यान से समझेंगे कि जब आप प्रभु मिलन करना चाहते हैं तो लक्ष्य हो ज़्यादा से ज़्यादा दिव्य गुणों को अपने में लाना है। दिव्य गुण है जैसे सरलता। जो लोग सरल होते हैं उनके लिए हर कार्य सरल हो जाता है। जो लोग सरल होते हैं उनके लिए बीमारियां भी सरल हो जाती हैं, समस्याएं भी सरल हो जाती हैं। सरलता का मतलब है अंदर बाहर एक जैसा होना। कभी कभी हम अंदर कुछ और बाहर कुछ और। सरलता मतलब बड़ी बात को छोटा कर देना, छोटी बात को समाप्त कर देना। इसी तरह से एक दिव्य गुण है मधुरता, मीठा बोलना। न केवल शब्दों से मीठा बोलें, लेकिन मन में भी मीठे भाव होने चाहिए। इसी तरह से एक बहुत सुंदर गुण है नम्रता, धैर्यता, हर्षित मुखता। ये सारे दिव्य गुण हैं जिनको जीवन में लाना हमारा उद्देश्य हो। जहाँ भी हम जाएं, वैसे तो चोरी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन गुणों की चोरी ज़रूर करें। जहाँ भी जिससे अच्छा गुण मिले वो अपने में धारण करते जाएं। चौथा नियम आता है सत्संग। सत्संग किसे कहते हैं? कई बार हम सोचते हैं कि जहाँ भजन कीर्तन चल रहा है वो सत्संग है। नहीं, जहाँ आपका मन सत्य परमात्मा से जुड़ जाए, ईश्वर से जुड़ जाए, वो सत्संग है। अगर आप सत्संग में बैठे हैं, बुद्धि घर जा रही है तो आप घर संग हैं, फैक्ट्री में जा रही है तो फैक्ट्री संग है। लेकिन सत्संगी जो होता है वो सत्य परमात्मा का संग करता है। अगर आप इन 4 नियमों का पालन करेंगे, मन वचन कर्म की पवित्रता, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग, तो परमात्मा की याद में मन एकाग्र करना बहुत सहज होगा। परमात्मा की याद में अपने मन को टिकाने के लिए हमें 4 चीज़ों का पता होना बहुत आवश्यक है। एक तो परमात्मा का परिचय, दूसरा संबंध, तीसरा स्नेह और चौथा प्राप्ति। ये चारों आधार हमें ईश्वर के साथ जोड़ने हैं। परिचय हम सब ने प्राप्त किया कि वो परम पिता परमात्मा हम सबके पिता हैं, उनके साथ मेरा संबंध अविनाशी है। जहाँ तक स्नेह की बात है, परमात्मा का प्यार ही अविनाशी प्यार है, निस्वार्थ प्यार है। केवल वही प्यार है जो हमें पार लगा देता है, उसी का प्यार अनकंडीशनल लव है। और जहाँ तक प्राप्ति की बात है, परमात्मा की याद से सर्व प्राप्तियाँ होती हैं। सबसे पहली बहुत बड़ी प्राप्ति कि आपके संबंधों में मधुरता आनी शुरू हो जाती है, आपका स्वयं से संबंध अच्छा होना शुरू हो जाता है। परमात्मा की याद से प्राप्ति है कि आपके अंदर जो भी डिवाइन वर्च्यूज हैं वो अपने आप आने शुरू हो जाते हैं, जिनकी हम बात कर रहे थे, धैर्यता, मधुरता, संतुष्टता, सरलता, ये सब अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। इतना ही नहीं, हमें सर्व शक्तियाँ मिलती हैं, जिसमें से सहन शक्ति है, समेटने की शक्ति है, सहयोग शक्ति है। ये वो शक्तियाँ हैं जो परमात्मा से मिलती हैं, और एक एक शक्ति की हमारे जीवन में बहुत अधिक आवश्यकता है। अगर एक एक शक्ति को आप जीवन में लाएंगे तो ये जीवन आपका खुशहाल बन जाएगा। जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हम नेत्र खोल करके याद करें, क्योंकि हमें सारा दिन कर्म भी करना है। हाँ, अगर कहीं शोर है, उस आसपास की हलचल से, आचारों के शोर से आप बचना चाहते हैं तो भले आपके नेत्र बंद भी हो जाए, कोई बात नहीं, बट प्रयास करें नेत्र आपके खुले हों, तब आप परमात्मा को याद करें। और जब आप उसे याद करें तो किसी मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को याद करने के लिए हमें सच्चे दिल से उसका थैंक्स करना है। देखिए, परमात्मा का थैंक्स करना भी मेडिटेशन है। जो जो उसने दिया, एक बार आप लिस्ट बनाइए। आपका परिवार बहुत अच्छा है, उसके लिए थैंक्स। आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, उसके लिए थैंक्स। आपको परमात्मा ने ज्ञान दिया, उसके लिए थैंक्स। अगर हम सच्चे दिल से शुक्रिया करते हैं तो कोई भी शिकवा नहीं रहता है। जब हम उसे याद करते हैं तो उसका थैंक्स करना है। 3 काम ज़रूर करने हैं परमात्मा की याद में। पहली बात, जब आप उसे याद करते हैं तो उसको शुक्रिया दें।
दूसरी बात, उनके गुणों का चिंतन करें। ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर, गुड फीलिंग के साथ कि जो परम पिता है वो गुणों का सागर है, मेरा पिता है। तीसरी बात, जब आप उन्हें याद करते हैं तो निज के स्वरूप में जरूर टिकेंगे। अटेंशन देंगे इस बात पर, जब तक आपने खुद को आत्मा निश्चय नहीं किया, आपका परमात्मा से कनेक्शन नहीं जुड़ सकता। और 3 काम कभी ना करें, जैसे नो कंप्लेन। कभी कभी हम कंप्लेन करने लगते हैं परमात्मा से। अगर जब आप उसे याद कर रहे हैं, कोई शिकायत ना करें, बल्कि थैंक्स करें। नो डिमांड, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। कभी कभी हम कहते हैं मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ। इन कार्यों के बजाय हम ये स्वीकार करें, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे पिता मुझसे प्यार करते हैं। परमात्मा को याद करना मुश्किल नहीं, हमने उसे मुश्किल बना दिया। वो तो हमारे पिता हैं, शिक्षक हैं, सतगुरु हैं। आप जब भी याद करते हैं वो आपकी मदद करते हैं। परमात्मा को याद करना मुश्किल तब लगने लगा जब हम गलत संग में चले गए, तब मुश्किल लगने लगा जब हम उसको भूल गए, तब मुश्किल लगने लगा जब हमने अभ्यास नहीं किया। अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास, अभ्यास करते करते आपके लिए राजयोग बिल्कुल सहज हो जाएगा। आप चलते फिरते भी याद करें, मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। ये भी मेडिटेशन है। हाँ, मेडिटेशन की अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली है जब आप आत्म चिंतन, परमात्म चिंतन करते हैं। दूसरी अवस्था है जब आप उनसे बातचीत करते हैं, रूहान करते हैं। तीसरी अवस्था है जब आप बिंदु बनकर उस बिंदु परमात्मा में समा जाते हैं। ये तीनों अवस्थाएं डिटेल से समझने के लिए बहुत बहुत आवश्यक हैं कि हम इन्हें समझें और इसका अभ्यास हम अमृत वेले के समय में करें। जब आप सुबह उठ करके इसका अभ्यास करेंगे तो आपके लिए राजयोग बिल्कुल बिल्कुल सहज रूप से हो जाएगा। आप याद करें कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, सहज योगी हूँ, परमात्मा मेरे पिता हैं, पल पल मेरे साथ हैं, तो आपके लिए याद सहज हो जाएगी। खुदा है कौन, ईश्वर कौन है? जब हमें बेसिक कोर्स करना है तो हमें ये अवश्य पहचान होनी चाहिए कि परमात्मा आखिर कौन है और उनका सत्य परिचय क्या है। आज जब हम किसी से पूछते हैं तो सबके अलग अलग जवाब होते हैं। अगर हम कहते हैं ईश्वर कौन है, तो जिसकी जिसमें श्रद्धा है, जिसकी जिसमें भावना है, वो उसको ही परमात्मा या ईश्वर कह देता है। अब मान लीजिए एक पिता के 4 बच्चे हैं, आप चारों से ही पूछेंगे कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो चारों का जवाब एक ही होगा या अलग अलग होगा? जब वो एक पिता के बच्चे हैं तो एक ही होगा, लेकिन अलग अलग जवाब का मतलब क्या है? हम सब के जो अलग अलग जवाब हैं वो ये बताते हैं कि हमें अपने पिता की, ईश्वर की पूरी पहचान नहीं है। जब हमें परमात्मा की पूरी पहचान नहीं है तो फिर हम ध्यान भी नहीं लगा सकते। ध्यान से समझेंगे हम इस चीज़ को कि परमात्मा में ध्यान लगाने के लिए उसका पूरा परिचय होना परम आवश्यक है कि वो कौन है, कैसा है, क्या वो हमारे जैसा है या हमसे कुछ भिन्न है। जब हम परमात्मा के बारे में बात करते हैं तो हम सब के अलग अलग जवाब ये सिद्ध करते हैं कि हमें उसकी सत्य पहचान नहीं है। परमात्मा की सत्य पहचान क्या है? परमात्मा ने अपनी पहचान जो स्वयं दी है, आज हम उस पहचान को ध्यान से समझेंगे, जानेंगे और उनके साथ संबंध जोड़ेंगे। परमात्मा कौन हो सकता है? विचारणीय बात है कि परमात्मा कौन हो सकता है। 5 बातें कसौटी के रूप में हैं जिससे आप स्वयं निर्णय करेंगे कि आखिर ईश्वर कौन हो सकता है। सबसे पहली बात, परमात्मा उसे कहते हैं जो सर्वमान्य हो। सारी दुनिया जिसको अपना पिता स्वीकार करे, केवल वही परमात्मा है। जिसे कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। वो कोई महान आत्मा हो सकती है, कोई देव आत्मा हो सकती है, कोई पुण्य आत्मा हो सकती है, लेकिन परमात्मा केवल वही होता है जो सर्वमान्य हो। दूसरी बात, परमात्मा वही है जो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाला। वैसे भी जब हमें कोई बात समझ में नहीं आती तो हम क्या कहते हैं?
अल्लाह जाने, खुदा जाने, गॉड नोज, परमात्मा जानता है। केवल परमात्मा है जिसकी विशेषता है कि वो सर्वज्ञ है। तीसरी बात, परमात्मा वही है जो सब कुछ देने वाला है। कहते हैं देने वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के भी देता है। अक्सर हम अपनी भाषा में ये बात यूज़ करते हैं कि दाता वही है, ईश्वर वही है जो देने वाला है, कभी भी किसी से कुछ लेता नहीं है। चौथी बात, परमात्मा केवल उसे कहते हैं जो अजन्मा हो, अभोगता हो, निराकार हो। परमात्मा का जन्म हमारे सदृश्य नहीं होता। अच्छा, अगर उसका जन्म हो तो मृत्यु भी निश्चित है। परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वोच्च हो, सबसे ऊंचा। कहते भी हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा ठाव, अर्थात आपका नाम भी ऊंचा है और रहने का स्थान भी ऊंचा है। अब ये जो 5 बातें हम सबने सुनी हैं, तो इन बातों से आप खुद भी जज करेंगे कि कोई आप जैसा या हमारी जैसा परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा, उनका परिचय भिन्न है, हम सबसे अलग है। परमात्मा का परिचय सर्वोच्च है, ऊंचे से ऊंचा है, और जो उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा स्वयं अपनी पहचान दी है, मैं शॉर्ट में वो पहचान बताना चाहूँगी कि निराकार परमात्मा ने जो स्वयं अपनी पहचान दी है वो इस प्रकार है कि उनका जो नाम है वो गुणवाचक और कर्तव्यवाचक नाम है। परमात्मा का गुणवाचक नाम है सदा शिव। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। प्यार से हम उन्हें यहाँ बाबा कहते हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जब वो बाबा शब्द सुनते हैं तो उनको लगता है कि शायद कोई देहधारी होगा, कोई फिजिकल अपीयरेंस वाला व्यक्ति होगा, लेकिन परमात्मा वही है जो वास्तव में दैहिक आकार से परे है। और ये जो नाम है सदा शिव, शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। सत्यम शिवम सुंदरम उन्हें कहा जाता है। केवल वही है जो सबका कल्याण करने वाले हैं। और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ईश्वर तो नाम रूप से परे है। वास्तव में वो दैहिक नाम रूप से परे है, उनका नाम भी है, रूप भी है। वैसे तो भक्ति में बहुत सारे नाम हैं, जैसा जैसा उन्होंने कार्य किया वैसा उनका नाम पुकारा गया। जैसे कांटों को फूल बनाया तो बबुलनाथ नाम रख दिया, सोम रस पिराया, सोमनाथ नाम रख दिया गया। क्योंकि वो अमर आत्माओं के पिता हैं तो उन्हें अमरनाथ भी कहते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें रामेश्वरम भी कहा गया क्योंकि वो श्री राम जी के भी ईश्वर हैं, श्री कृष्ण जी के भी पिता हैं। इस दुनिया के अंदर पुण्य आत्माएं बहुत सारी हैं, महान आत्माएं भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो ईश्वर है वो एक है। देवी देवताएं अनेक हैं लेकिन ईश्वर एक है और उनका गुणवाचक नाम सदा शिव है। अब रूप कैसा है, दिखने में वो कैसे हैं? जब रूप की बात आती है तो उन्हें इस चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। श्रीमद् भगवद गीता में बात आती है कि हे अर्जुन, मुझे इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। मेरा रूप दिव्य और अलौकिक है। परमात्मा का जो रूप है वो अति सूक्ष्म बिंदु रूप है। ध्यान से समझेंगे इस चीज को कि वो ध्यान में लगाने के लिए ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन वो गुणों में सिंधु है। गुणों और शक्तियों का वो सागर है। शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिवान। जीवन में हमें जिन गुणों की आवश्यकता है उनके परम पिता परमात्मा सागर हैं। अगर हमें भी वो गुण चाहिए तो हमें उनका चिंतन करना होगा। वो गुणों का भंडार है। जब हम ज्योति स्वरूप की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ लोगों में कन्फ्यूज़न कि वो शिव और शंकर को मिला देते हैं। आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको ये दोनों प्रतिमाएं मिलती हैं। एक तो विचित्र सी प्रतिमा जिसके ना हाथ हैं ना पैर हैं, जिसे लोग शिवलिंग कहते हैं, ज्योतिर्लिंगम कहते हैं, वो भी हमें दिखाई देता है। और एक जिनके हाथ में त्रिशूल है, गले में सांप है, जटाएं दिखाई हैं, शंकर जी, वो चित्र भी मिलता है।
अब ये दोनों अलग अलग चित्र ही बताते हैं कि ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटी हैं। परमात्मा का जो स्वरूप है वो ना किसी नर से मिलता है ना किसी नारी से मिलता है, ना वो स्त्रीलिंग है ना वो पुल्लिंग है, बल्कि ज्योतिलिंगम है। जो शंकर जी हैं वो आकारी मूर्त हैं, जबकि शिव जो हैं वो निराकार हैं। शिव परम पिता हैं, शंकर देवता हैं। वैसे भी जो शिव हैं, शिव का अर्थ है कल्याणकारी, शंकर का अर्थ विनाशकारी है। शंकर जी के नेत्र तपस्वी मूर्त हैं, अधखुली आंखें हैं। इसका मतलब उनसे बड़ा कोई है जिसको वो याद कर रहे हैं। शंकर जी भी शिव को याद करते हैं। जो शिव हैं वो निराकार हैं। निराकार का शाब्दिक अर्थ तो यही होता है जिसका कोई आकार ना हो, लेकिन ये तुलनात्मक शब्द है। ध्यान से समझेंगे हम इस बात को कि जो निराकार शब्द है वो साकार की तुलना में आया है। जैसे हमारा नाम रूप है, इससे वो भिन्न है। जैसे हमारा 5 तत्वों से बना शरीर है, परमात्मा का ऐसा शरीर नहीं है, वैसे वो निराकार है। जैसे हम किसी के लिए कहते हैं कि ये व्यक्ति मोटा है, पतला है, मीठा है, कड़वा है, जैसे तुलनात्मक शब्द हैं, ऐसे साकार की तुलना में निराकार शब्द आया है। तो जो शिव हैं वो ज्योति स्वरूप हैं, वो रूप में बिंदु हैं और गुणों में सिंधु हैं। उनका एक एक गुण कि वो प्यार, शांति, सुख, आनंद का सागर है। जब हम उसको पिता समझकर याद करते हैं, संबंध जोड़ते हैं, तो उनके जो गुण हैं, शक्तियां हैं, वो हमारे में ट्रांसफर होनी शुरू हो जाती हैं। जितना जितना हमारा संबंध जुड़ता है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से संबंध अविनाशी है। ऐसे तो हमारे सारे ही संबंध उसके साथ हैं, माता, पिता, बंधु, सखा, सर्वस्व। लेकिन मुख्य रूप से विश्व की सभी आत्माओं के परम पिता परमात्मा शिव पिता हैं। और परमात्मा शिव जहाँ पर हम सब आत्माएं रहती हैं, मूल वतन, शांति धाम, वहाँ के वो रहवासी हैं। और कलयुग के अंत में हम सबको ज्ञान देने के लिए, फिर से आत्माओं को पावन बनाने के लिए वो स्वयं धरती पर आते हैं। तभी उनका यादगार हम शिवरात्रि मनाते हैं। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। वो शिव जब स्वयं धरती पर आते हैं तो अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। जब जब शिवरात्रि हम मनाते हैं तो हम शिव के ऊपर जल, फल, 3 पत्तों वाला बेलपत्थर चढ़ाते हैं। तो इसके पीछे भी एक रहस्य है कि जब वो ज्ञान सूर्य परमात्मा सृष्टि पर आकर ज्ञान देते हैं, हम सबको सत्य बोध कराते हैं, तो हम सबको ये कहते हैं कि बच्चे, आपके अंदर जो आपकी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, वो मुझ पे अर्पण कर दो। तो हमारी जो अंदर की कमियां हैं, हम वो तो परमात्मा पे अर्पित करते नहीं हैं, उसी का प्रतीक अकधतूरा चढ़ा देते हैं। अकधतूरा कड़वा होता है। अगर हम सचमुच परमात्मा से संबंध जोड़ रहे हैं, अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो आज अपने मन की कड़वाहट परमात्मा पर अर्पण कर दें। चेक करें अपने आप को कि मेरे मन में किसी के लिए भी कोई बदले का भाव, कोई ईर्ष्या का भाव है जो मुझे परेशान कर रहा है। आज मुझे वो प्रभु पर अर्पण कर देना है। परमात्मा पिता हम सबके बोझ लेने के लिए आए हैं। हम उनको अपने बोझ दे दें और फील करें कि मैं उसकी गोदी में विश्राम कर रहा हूँ। बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं जो अपने जीवन में कदम कदम पे निराशा का अनुभव करती हैं, बोझ का अनुभव करती हैं, पर ये बोझ देने भी आने चाहिए। अगर हम शिव बाबा को अपने बोझ दे देते हैं और ट्रस्टी बनकर जीते हैं, तो आप बहुत खुश भी रहेंगे और परमात्मा की मदद का अनुभव करेंगे। एक छोटी सी बात सुनाती हूँ मैं आपको, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम कैसे ट्रस्टी बनकर जी सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। वो व्यक्ति स्वयं राजा था। इतना परेशान कि उसके मन में आया कि अब ये सब कुछ छोड़ के चले जाना चाहिए। नहीं, कई बार हम लोग इतने स्ट्रेस में हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि यहाँ से चले जाना ज़्यादा अच्छा है, रोज़ रोज़ मरने से एक ही बार मर जाओ वो ज़्यादा अच्छा है। तो राजा के मन में भी आया कि मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊँ। और ये बात उन्होंने अपने गुरुजी को कही कि गुरुजी, मैं ये राजभाग नहीं संभाल सकता, अब मुझे आप
छुट्टी दे दें और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कोई नहीं, आपको अगर जाना है तो अपने बेटे को गद्दी पे बिठाएं। तो वो कहता है कि बेटा तो बहुत छोटा है, वो गद्दी पे नहीं बैठ सकता। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, आप राजदरबार में देख लो, कोई योग्य व्यक्ति हो तो वो बैठ जाए। बहुत सोचने के बाद राजा ने कहा कि गुरुजी मेरी नज़र में तो कोई है नहीं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं संभाल सकते मैं संभालता हूँ, आप जाओ जहाँ जाना है। अब राजा को बड़ी खुशी हुई कि मेरा जो कारोबार है वो मेरे गुरुजी संभालेंगे। थोड़ी देर बैठा रहा राजा, सोचता रहा, राजकोष की तरफ हाथ बढ़ाया कि मैं कुछ पैसा लेके चला जाता हूँ। जैसे ही उन्होंने राजकोष की तरफ हाथ बढ़ाया तो गुरुजी ने मना किया, आप यहाँ से तो कुछ लेके नहीं जा सकते। तो राजा को भी समझ में आया कि यहाँ से तो कुछ नहीं लेके जा सकता मैं, क्योंकि मैंने गुरुजी को अर्पण कर दिया। काफ़ी देर सोचता रहा। 1 घंटे के बाद जब चलने लगा राजा, गुरुजी ने कहा कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा बस कहीं नौकरी ढूंढ लेता हूँ। गुरुजी ने कहा अगर आपको नौकरी करनी है ना तो आप मेरे पास कर लो। तो अब राजा को बात समझ में आई कि ठीक बात है, मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। अब प्रतिदिन वो राजगद्दी पर सुबह 9 बजे बैठते और रात को 9 बजे हिसाब दे देते। राजा सेवक बन गया और वहाँ पर बैठकर प्रतिदिन अपना कारोबार करने लगा। 8 दिन बीते, 10 दिन बीते। गुरुजी ने पूछा सेवक क्या हाल चाल है? अब राजा तो वो था ही नहीं। सेवक क्या हाल चाल है? कहता मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। उन्होंने कहा एनी स्ट्रेस, टेंशन? कहते नहीं, अब कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो गुरुजी ने कहा अब भी तो आप वही कर रहे हो जो पहले कर रहे थे। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि गुरुजी पहले जब मैं कर रहा था तो मेरे मन पे एक बोझ था, अब मुझे ये पता है प्रॉफिट हो या लॉस मेरा नहीं, गुरुजी का है। तो गुरुजी ने कहा जैसे तुम्हें मुझ में विश्वास है, मुझे परम सतगुरु सत्यम शिवम सुंदरम पे विश्वास है कि वो मेरे साथ है और मैंने बोझ उसको अर्पण कर दिए। सचमुच जब हम उसको याद करते हैं, उसके साथ संबंध जोड़ते हैं तो जीवन खुशहाल बन जाता है। तो परमात्मा का परिचय पाने का अर्थ क्या है कि आज से जो भी आपके अनावश्यक बोझ हैं, चिंताएं हैं, वो सब समर्पित कर दें और ये अनुभव करें मैं ट्रस्टी हूँ। जैसे बैंक में कैशियर के पास कितना कैश होता है, उसको पता है मेरा नहीं है, मैं तो केवल संभाल रहा हूँ। ठीक इसी तरह से हम अपने परिवार को, घर को, जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे से रियलाइज़ करें कि ये सब कुछ प्रभु का है। घर भी प्रभु का है, परिवार प्रभु का है, बच्चे उसी के हैं। अब मेरी ड्यूटी और बढ़ जाती है कि प्रभु परिवार है तो ये सुखी रहना चाहिए, ये बच्चे प्रभु के बच्चे हैं तो सुसंस्कारित होने चाहिए। देखिए परमात्मा को जानने का अर्थ कोई घर बार छोड़ के जाना नहीं है। परमात्मा को जानने का अर्थ कोई कारोबार से छुट्टी लेना नहीं। परमात्मा को जानने का मतलब है कि कदम कदम पर हम उसका साथ लेंगे, उनको याद करेंगे और अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। जब आप कदम कदम पर शिव बाबा को याद करते हैं तो वो आपकी मदद करते हैं। परमात्मा के परिचय में मुख्यतः हमें 6 बातों का ज्ञान होना चाहिए कि उनका नाम क्या है। उनका नाम है गुणवाचक नाम सदाशिव, रूप है उनका ज्योति स्वरूप और उनके गुण हैं ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर। और उनके साथ जो हमारा संबंध है वो पिता पुत्र का संबंध है, बाकी भी सभी संबंध हमारे उसके साथ हैं। और उनके आने का समय है कलयुग का अंतिम समय, जब हम पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। इसी तरह से उनके जो मुख्य रूप से कर्तव्य हैं वो है पतितों को पावन बनाना। अब हम कुछ पल के लिए चिंतन के द्वारा शिव बाबा को याद करेंगे, महसूस करेंगे पल पल मेरे साथ है। आप कुछ पल के लिए अपने मन को अपने स्वरूप पर एकाग्र करें। मैं भ्रिकुटी में चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। तीन सेकंड तक मस्तक में चमकने वाले बिंदु को निहारते रहें। महसूस करें मैं तेजस्वी आत्मा भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान हूं।
धीरे धीरे अपने मन को उस महाज्योति पर एकाग्र करें जो सत्यम शिवम सुंदरम है, जो शांति के सागर है। जैसे आप सूर्य के सामने खड़े होते हैं, महसूस करें परमात्मा का पवित्र प्रकाश हमारे चारों ओर फैल रहा है। 5 सेकंड के लिए उस महाज्योति पर एकाग्र हो जाएं। उनकी अनंत किरणें मस्तक से लेकर पांव तक पूरे शरीर में फैलती हुई अनुभव करें। मन ही मन याद करें, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, मेरे बाबा मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है। मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, मेरे साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। परमात्मा की अनंत किरणों को अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ देखें। मन ही मन परमात्मा का शुक्रिया करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपने मुझे सत्य ज्ञान दिया। आपका शुक्रिया, आपने मुझे जीना सिखाया, मुझे बोझ मुक्त किया। आपका शुक्रिया।